मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। और पैसा मिलते ही वो ये काम करेगा। तो ऐसे जीव को अगर दान दिया तो वो कुपात्र है ना। तो ये फर्क है सुपात्र में और कुपात्र में। और दूसरी चीज, चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई कुपात्र है, भूखा है, गरीब है, आपके पास धन है, तो आपको उस पर दया आ रही है, तो आप क्या करें, आप उसको अच्छा शुद्ध भोजन कराएं, जिससे उसके मन में विचारों में विकृतियां नहीं आए, तामसिक भावना नहीं आए, समता भाव आए, है ना। ऐसे विचार उसके अच्छे आए तो उसको अच्छा सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन कराएं, तो उसमें आपको दोष भी नहीं लगा और आपका काम भी हो गया। आपको उत्तम त्याग नहीं मिला, लेकिन मध्यम जघन्य त्याग आपका दान कहलाया। आपने कम से कम गरीबों में या गरीब से ऊपर वाले में, या आपके कोई अतिथि घर में परिवार के लोग आए, कोई भी आए, उनको अगर आपने कुछ भी भोजन कराना हुआ तो कैसा भोजन कराएं, शुद्ध भोजन कराएं। अगर आपने शुद्ध भोजन नहीं कराया तो आपको खराब भोजन का दोष लग जाएगा, हिंसा का फिर से दोष लगेगा, है ना। रुपया पैसा कभी भी आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान में न दें जिसको आप नहीं जानते हो कि वो उस पैसे का क्या करेगा, कि उस पैसे से वो ड्रग्स खरीदेगा, इंजेक्शन लगाएगा, शराब पिएगा, मांस खरीदेगा। जिसको आप जानते हो कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये इस पैसे से क्या करेगा, कोई ग्रंथ लेगा, ग्रंथ को पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, कहीं मंदिर में लगाएगा, कहीं सत्पात्रों को उस पैसे से दान देगा। तो यहाँ क्यों आया, ये श्री कृष्ण बहुत देख करके दान देते थे, सुपात्रों को दान देते थे। तो उनको भी 4 प्रकार के दान, अपनी संस्था चलती है ना यहाँ, इसीलिए इतनी व्याख्या कर रहे हैं। क्या नाम है संस्था का, अभय दानम। दूसरी संस्था का ज्ञान दानम। तीसरी संस्था का औषध दानम। चौथी संस्था का आहार दानम। तो ये सब सभी के अंदर कैटेगरी आती है, श्रेणी आती है कि उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम किसको देंगे, चारों चीजें जो अपनी चर्या का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, ऐसे निर्ग्रंथ साधु को, सच्चे साधु को आहार देना, औषधि उपलब्ध कराना, है ना, कि वो अपना धर्म का कार्य अच्छे से कर सकें, है ना। उनको ज्ञान देने के लिए शास्त्र देना। अगर कोई निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं, है ना, वो उनकी आयु ज़्यादा हो गई है, उनको रोग इत्यादि हो गए हैं, तो उनको वैयावृत्ति इत्यादि करना, भैया कह रहे आवास यानी कि उनको ठहरने के लिए स्थान देना, चतुर्मास में विहार इत्यादि करते हुए वो उपलब्ध कराना, है ना। तो ये सब अभयदान आ गया कि उनको कोई रोग हो गया तो उनको जीवन दान देना, ये सब मुनि महाराजों के लिए हो गया उत्तम। अपनी प्रजा का पालन करते हुए वे सदा जिनेंद्र वर्णित शास्त्रों का श्रवण करते थे। जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना कि भाई समय जरूर निकालो, अपने पूरे दिन प्रजा का काम करना है, उनको इतना बड़ा राज्य है, 3 खंडों का राजा है, प्रजा का ध्यान भी रखना है पुत्रवत, और साथ साथ अपने स्वाध्याय को नहीं छोड़ना है। तभी तो उसके आपके कर्मों की निर्जरा होगी ना, स्वाध्याय से तप बोला। अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में रत रहते हुए भी सम्यक्त की ओर उनकी दृष्टि रहती थी, है ना। इतनी रानियां हैं, उनके साथ घूमने भी जाएंगे, शॉपिंग भी कराते होंगे उस समय के हिसाब से, है ना, क्रीड़ा में भी रत रहते होंगे, उनके महल में जाते होंगे, है ना, घूमने जा रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या था, सम्यक तो नहीं छूटता था।
सम्यक दर्शन नहीं छूटता था, है ना। सच्चे जो देवसास गुरु हैं उन्होंने जो मार्ग बताया है उस पे अमल रहते थे। वे सुख समुद्र में निमग्न होकर भी संसार को निस्सार समझते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। बहुत सारे जीव आपको यहाँ पर भी पंचम काल में भी मिल जाएंगे कि जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास कम भी है, परंतु हमेशा स्वाध्याय का मनन चिंतन करते हुए संसार को निस्सार मानते हैं, यानी कि बिना किसी सार का है। सार माने आधार, जैसे पेड़ का सार होता है ना जिस पे वो टिका रहता है, ऐसे ये संसार है जिसका कोई भी आधार नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला, निस्सार। कि जब जीव जन्म लेता है पता नहीं फिर कब मर जाएगा और कहाँ पैदा हो जाएगा। चतुर्गुणियों योनियों में, है ना, चतुर्गतियों में और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता ही रहता है। तो ये उनके मन में चलता रहता था कि कैसे कैसे ये संसार का स्वरूप है। महाराज श्री कृष्ण के बलभद्र नामक एक भ्राता थे। कौन थे? बलराम भी इनको कई जगह बोला जाता है, बलभद्र। वो भी बहुत सुंदर थे, उनकी चर्चा भी आएगी, है ना। मांगी तुंगी में हम जब दर्शन के लिए गए, यहाँ जो मांगी तुंगी नामक पर्वत है महाराष्ट्र प्रांत में, बहुत सुंदर प्रतिमा है हमारे ऋषभदेव भगवान की। तो वहाँ पर एक प्रतिमा है बलभद्र की, पहली ऐसी प्रतिमा देखी कहीं पर कि जो दीवार की तरफ मुख करके उल्टी प्रतिमा है। हाँ, कितना भैया बता रहे हैं संकल्प भैया जी, इतना सौंदर्य था, इतने सुंदर थे कि बलभद्र भी जब मुनि बने, निर्गंथ मुद्रा धारण करी, तो उनको मुनि अवस्था में भी देखकर स्त्रियां गिर जाती थी। उनके यहाँ द्रुतगामी अश्व, अश्व माने घोड़े, द्रुतगामी बहुत तेज, मदोन्मत गजराज, है ना, मद उन्मत गजराज होते थे जो हाथी थे। आज्ञाकारी सेवकों की संख्या विपुल थी, इतने सेवक थे कि जो बोल दो वो करने के लिए तैयार रहते थे। इस प्रकार सप्त विभूतियों से युक्त, यानी 7 विभूतियां प्राप्त थीं। राज्य का शासन करते हुए उन्होंने दीर्घ काल तक इस प्रकार समय व्यतीत किया कि निश्चित रूप से उस समय के बीतने का आभास ही नहीं हुआ। क्रीड़ा करते हुए, जैसे हम भी अपनी आयु, भाई पैदा हुआ बच्चा 50 साल की आयु है, किसी की 70 की है, किसी की 80 की है, 90 की है, और अधिकतम लगभग इस काल में 100 के आसपास की आयु जाती है। पूरे जीवन भर ऐसे ही लगा रहता है, पहले पढ़ता रहता है बचपन में, फिर नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, कमाता रहता है, शादी करता है, बच्चों को घुमाता है, उनके एडमिशन कराता है, फिर उनकी शादियां कराता है, उनके बच्चे कराता है, फिर रोग हो जाता है, फिर खाट पे पड़ के चला जाता है। तो पूरा समय, चाहे किसी की करोड़ों वर्ष की आयु हो, किसी की हजारों की हो, किसी की सैकड़ों की हो, किसी की सैकड़ों से भी कम दशकों वर्षों की आयु हो, हर काल में, हर गति में जीव ऐसे ही क्रीड़ा करते हुए, स्त्रियां बनाते हुए, शादी करते हुए, बच्चे करते हुए वो कब चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे ही राजा श्री कृष्ण थे, भले ही अर्ध चक्रवर्ती थे, नारायण थे, फिर भी दीर्घ काल तक समय व्यतीत करते रहे। परंतु क्या था, थोड़ा बहुत धर्म श्रवण करते रहते थे। अपने से तो बहुत अच्छे थे कि निश्चित रूप से उन्हें पता ही नहीं चला कि कब समय व्यतीत हो गया। उनके राज्य में प्रजा निर्भय होकर रहती थी। यहाँ पर क्या डर लगा रहता है कि कब कौन सी सरकार चेंज हो जाएगी, कब कौन सा नया टैक्स आ जाएगा, है ना। बड़ा डर होता है जब इलेक्शन होता है ना हर 5 साल में। तो जैसे जो लोग लड़ते हैं इलेक्शन, उनको जीतने का या हारने का डर होता है, प्रजा को भी बहुत डर होता है हर स्टेट में और या हर राज्य में या हर देश में, कि पता नहीं कौन सा अगर गलत राजा आ गया या अच्छा राजा भी हमने सोचा था अच्छा आ गया, लेकिन वहाँ बैठ के उसने अगर गलत कार्य किए,
हमारे ऊपर अत्याचार किया, या उसने जो डिसीजन लिए, जो उसने निर्णय लिए, वो अगर सही नहीं बैठे, है ना। कई जगह, कई राज्यों में, कई देशों में विपत्तियां चल रही है ना, अभी यूक्रेन में चल रही है, कोई कहते हैं श्रीलंका में भी चल रही है, अलग अलग, कहीं अफगानिस्तान में, कहीं किसी राज्य में, कभी चाइना में। तो ये प्रजा को भी डर लगा रहता है कि पता नहीं राजा अगर गलत आ गया तो हमारे ऊपर क्या अत्याचार करेगा। भाई जैसे पहले कभी बताते हैं मुगलों का राज्य अपने देश में हुआ, कभी, है ना, फिर अंग्रेजों का राज्य हुआ, अलग अलग देशों में, कहीं पुर्तगालियों का राज्य हुआ, कहीं किसी और अलग अलग समय पर, अलग अलग काल में अलग अलग लोगों ने राज्य किया, तो प्रजा डरती है। परंतु श्री कृष्ण के राज्य में क्या था कि सब टेंशन फ्री थे, निडर थे कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमारा उपकारी है। उनका राज्य प्रिया हित के, प्रजा के हित के लिए था। ये नहीं कि वर्तमान के समय में खाली अपने परिवार हित के लिए जो राज्य करता है, नेता बनता है, अपने परिवार का या सगे संबंधियों का, या जो उससे शुरू से लोग जुड़े हुए हैं, जो उसकी चापलूसी कर रहे हैं, उन्हीं का हित देखते हैं, उन्हीं को दिलवाते हैं काम, टेंडर या कोई भी ऐसी चीज़ें कि जो उनके आगे पीछे घूमेगा और अगले इलेक्शन में उनकी फिर जिताने में मदद करेगा, फिर पैसा लगाएगा, धन लगाएगा। परंतु उस समय क्या था, सभी प्रजा का हित करते थे श्री कृष्ण। ये नहीं कि जो मेरा खास है बस उसका हित करना है। यद्यपि महाराज श्री कृष्ण ने अपनी कुल भूमि मथुरा का परित्याग कर, पैदा कहाँ हुए थे, मथुरा में, परंतु कुछ कारण ऐसा रहा था कि भाई छोटे थे जब जरासंध का से या कंस से बैर हो गया था, है ना, तो इसलिए वहाँ से समय सही देखते हुए, बड़े जनों का आज्ञा मानते हुए वहाँ से उस समय निकल गए थे कि भाई अभी समय नहीं आया है इनसे युद्ध लड़ने का और यहाँ पे चीज़ें ठीक करने का। तो क्या किया, विदेश में चले गए। विदेश क्या बोला, द्वारिका, है ना, दूसरे देश हो गया ना। अब तो जैसे भारत देश है तो पहले सारे छोटे छोटे अलग अलग देश ही बोले जाते थे। हालांकि श्री कृष्ण ने अपनी कुल भूमि का, मथुरा का परित्याग कर दिया था और विदेश यानी द्वारका गिरी में जाकर के, द्वारकापुरी में जाकर राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया था। फिर भी अपने धन धान्य की ऐसी वृद्धि की जैसे चंद्रमा समुद्र को बढ़ा देता है। चंद्रमा समुद्र को बढ़ा, एक एक शब्द में अलग अलग ग्रंथों का कहीं ना कहीं से सार आ जाता है ना। तत्वार सूत्र में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा तीन लोक के विषय की करी है, तिलोय प्रणति आदि ग्रंथ में भी करी है। तो चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष में आता है तो धीरे धीरे चंद्रमा जब प्रथमा तिथि से लेकर 15वीं तक जाता है, पूर्णिमा तक, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है वैसे वैसे समुद्र का जल बढ़ता जाता है। ये भी बड़ा वैज्ञानिक विषय, आपको बोला था ना कि जैन धर्म के अनुसार जो बातें बताई गई हैं और वैज्ञानिकों ने जो बताई हैं उनको धीरे धीरे कंपैरिजन करना, तो उनके पास भी, वर्तमान के जो विद्वान वैज्ञानिक हैं उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं होता है कि ज्वार भाटा क्यों आते हैं, है ना। और ये अचानक से पूर्णिमा वाले दिन, शुक्ल पक्ष वाले दिन जो लोग समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, तो भाई वो 50 फुट पानी कैसे बढ़ जाता है कि पानी पहले तो इतना था अब वहां तक आ गया। तो ये क्या कारण हो गया, ऊपर तक आ गया। जो लोग बंबई में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, अंडमान में रहते हैं, या हमारे देश में या विदेशों में भी अलग अलग जो बीच के पास में जो शहर बने हुए हैं, तो भाई कैसे बढ़ गया पानी। तो एक उपमा दी है, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ रहा है वैसे वैसे समुद्रों के अंदर पाताल होते हैं। क्या होते हैं, एक नरक होता है और एक पाताल होता है। तो पाताल और नरकों में फर्क होता है। पाताल के भी नीचे जाकर के नरक हैं। तो लाखों योजन के पाताल होते हैं समुद्रों में। और कौन से समुद्र में होते हैं, जम्मू द्वीप के बाहर कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र।
तो लवण समुद्र में पाताल होते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरा रहता है। जैसे जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष की ओर जाता है वैसे वैसे वो नीचे से जल जो होता है धीरे धीरे ऊपर आता है, और ऊपर आता है तो ऊपर की सतह पे बढ़ जाता है। तो सतह पे बढ़ेगा तो कहीं तो जाएगा ही, वो कोने पे जाता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे समुद्र भी बढ़ता है, और जैसे जैसे फिर वो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कम होता जाता है वैसे वैसे समुद्र भी फिर से कम हो जाता है 15-15 दिन। तो इसलिए ये वाली उपमा यहाँ पर दी गई है कि ऐसे ही वहाँ पर भी उन्होंने शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह से क्या किया, श्री कृष्ण ने द्वारका में जाके अपना धन वैभव बढ़ा लिया। भाई वो तो जीव पुण्यशाली है, जहाँ चला जाएगा। कोई कहता है कि भाई वो इतना धन धान्य वाला, इतना वैभव वाला है, आज इसका पैसा छीन लिया जाए तो गरीब हो जाएगा। किसी का पुण्य है, कितना भी छीन लो, कितना भी लूट लो, फिर आ जाएगा, फिर कमा लेगा। और गरीब व्यक्ति किसी का कितना भी लूट ले, कोई चोर है वो वही रहेगा, है ना। दिल्ली शहर में हमने बहुत सारी बात सुना है, टीवी पे देखा है, इधर उधर गाड़ी चोरी करी, 100 गाड़ी चोरी कर ली, इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन बेचारा फिर वही सड़क पे पड़ा है, है ना। लाखों की करोड़ों की 100 गाड़ियाँ चोरी करने के बाद भी फिर वहीं की वहीं है, तो उसका पुण्य नहीं है ना। कितना भी कोई गलत कार्य से कितना भी कर ले, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि भाई सरकार को समता भाव लाना चाहिए कि अमीरों से पैसे लेके गरीबों में बांट देने चाहिए, सब बराबर हो जाने चाहिए, फिर वही हो जाएगा। अमीर से कितना भी ले लो, उसका पुण्य, फिर वो अमीर बन जाएगा। गरीब है, उसको आप कितना भी बांट दो, वो फिर वही रहेगा, उसको आदत खराब पड़ी हुई है, वो कार्य नहीं करेगा, है ना, वो फिर वही खाली बैठा रहेगा। तो जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे, अच्छा स्वाध्याय नहीं करेंगे, कर्मों की निर्जरा नहीं करेंगे, तो पुण्य कहाँ से आएगा। पुण्य फला अरिहंता, क्या सूत्र आया, पुण्य के फल से अरिहंत बन जाते हो। तो धन्य धान्य वैभव स्त्री महल क्या चीज है, जब पुण्य के फल से भगवान तक बन सकते हो। लेकिन उसके निदान पाल के नहीं करना कि हम इसलिए पढ़ें कि हमें धन वैभव चाहिए, हमें 16,000 या 22,000 या 50,000 या 96,000 रानियाँ चाहिए। इस उद्देश्य से अगर आप पढ़ेंगे तो वहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार की, जय बोलिए आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।